हेलो एवरीवन, अभी आपने बीपीएससी साइट पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओएमआर डेमो सीट आप लोगों के सामने आ चुका है। सभी शिक्षकों के लिए यह बहुत ही अच्छी पहल है। और चलिए एक एक करके देखते हैं। टोटल जो है 5 ओएमआर सीट आए हैं और हर क्लास 1 से लेके 5 तक के लिए। और फर्स्ट पेपर जो कंपल्सरी पेपर है लैंग्वेज का उसके लिए, फिर माध्यमिक के लिए, उच्च माध्यमिक के लिए, यानी सभी लेवल के जो ओएमआर सीट है उसको देखकर जितने भी सब्जेक्ट को लेकर कन्फ्यूजन था वो भी दूर हो जाएगा। इस ओएमआर को आप ध्यान से देखिए। मैं एक एक पॉइंट को आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जो पहला ओएमआर सीट जो है वह है 120 क्वेश्चन है कि 100 जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 1 से 5 के लिए, जिसमें कि जीएस का क्वेश्चन पूछा जाएगा 120 क्वेश्चन, उसका ओएमआर सीट आप देख रहे हैं। जिसमें कि सबसे ऊपर दिया हुआ है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ओएमआर आंसर सीट, जिसमें कि अभ्यर्थी पृष्ठ 1 पर दिए गए अनुदेशों को ध्यान से पढ़े एवं उनका अनुपालन करें। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली प्रिंटेड ऑन पेज नंबर 1 एंड कंप्लाई। अब उसके बाद देखेंगे ओएमआर सीट सीरियल नंबर, चूँकि डेमो ओएमआर सीट है इसलिए इसमें सीरियल नंबर नहीं दिया गया। जब एग्जाम आप देंगे तो उसमें कुछ सीरियल नंबर दिया रहेगा। उसके बाद TRE 2023 यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम का लिखा हुआ है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जो है आपको देना है नेम ऑफ़ कैंडिडेट्स इन ब्लॉक लेटर्स, यानी कि कैपिटल लेटर्स में आपको अपने नाम लिखने हैं इंग्लिश में। उसके बाद आपको रोल नंबर लिखने हैं और रोल नंबर के बाद आप राइट में देख रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है, जिसमें कि डे, मंथ और ईयर लिखना है। जैसे सपोज है कि आपका डे जो है हो सकता है कि 2 जनवरी है तो पहले 02 लिखेंगे और फिर 01 लिखेंगे। और 19 अगर 2000 ईस्वी में है तो 2000 लिख देंगे, यानी कि डे में भी पहले 0 लिखेंगे। फिर अगर आपका 14 है तो 14 होगा। उसी तरीके से देखेंगे कि प्राथमिक मुख्य पेपर विषय लिखा हुआ है तो आप सब जानते हैं कि ऑलरेडी जीएस का है तो जीएस लिखा हुआ है। लेकिन अब आगे क्वेश्चन बुकलेट सीरीज प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला जो दी गई है, जो बॉक्स में दिया गया है उसमें आपको भरना होगा ABCD जो भी आपको सीरीज मिलेगा, और फिर बबल को कलर करना है। उसी तरीके से रोल नंबर में भी बबल करने हैं। उसके बाद हम नीचे देखेंगे कि आंसर आप लिखना शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि 1 से लेके 120 तक के क्वेश्चंस के दिए गए हैं। और बबल्स जो दिए गए हैं उसको बबल्स करने के उतने ही साइज़ के आएंगे। चूँकि ओएमआर डेमो आया है तो सेम टू सेम आएगा। और उसके बाद नीचे बॉटम में देखेंगे जिसमें कि सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स इन हिंदी में आपको सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद इंग्लिश में भी सिग्नेचर करना है और फिर इन्विजिलेटर को सिग्नेचर करना है, जिसमें कि इन्विजिलेटर को खास तौर से क्या देखना है वो भी आप देख लीजिए। कैंडिडेट्स फोटो एंड सिग्नेचर इन द अटेंडेंस सीट एंड द सिग्नेचर इन द आंसर सीट हैव बीन वेरीफाइड बाई मी, यानी कि कैंडिडेट्स का जो फ़ोटो और सिग्नेचर अटेंडेंस सीट में है वो उनके आंसर सीट में जो सिग्नेचर किए गए हैं उससे वेरीफाई हो रहा है, उसको वेरीफाई करते हैं। और साथ ही आल्सो वेरीफाई द कैंडिडेट्स हैज़ इनकोड द सेम क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ऑन द आंसर सीट एज प्रिंटेड ऑन द क्वेश्चन बुकलेट, यानी क्वेश्चन बुकलेट पे जो सीरीज दिए गए हैं क्या उसी वही सीरीज उसमें लिखा है ABCD में से, ये इसको वेरीफाई करना है। तो ये था क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए जो पेपर आपको देने हैं, मेन जीएस का पेपर, उसमें आपको इतने ही डिटेल्स देने हैं और सेम टू सेम जो है आपको एग्जामिनेशन में भी रहेगा। ये अच्छी पहल है कि आपको एग्जामिनेशन में कहीं किसी तरह का बोझर नहीं लेना होगा, आपको मिस्टेक होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत सारी चिंता होगी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएँ। क्वेश्चन को छोड़िए, किस तरह से बबल करने हैं, आंसर शीट कैसे रहेंगे, तो उसके लिए उनकी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी ने बहुत अच्छा किया कि ओएमआर शीट जारी किया है डेमो। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि माध्यमिक मुख्य पेपर विषय को अब हम आगे देखते हैं कि जो लोग भी 9 और 10 9 और 10 के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें भी सेम है। उनको नेम ऑफ़ कैंडिडेट्स जो है ब्लॉक लेटर्स में लिखने हैं, अनुक्रमांक वही है, सेम है, सीरीज उनको सेम टू सेम है। बट यहाँ पर जो है उनको राइट साइड में देखेंगे पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ है। यह आप ध्यान से देखिए, जिसमें लिखा हुआ है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी, यानी कि आपने सेकेंड पार्ट में हिस्ट्री लिया है या ज्योग्राफी। क्योंकि आपको पहले भी हमने बताया था कि 9 से 10 वाले जो भी कैंडिडेट सोशल साइंस के हैं उनको हिस्ट्री या इधर हिस्ट्री और हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट लेना होगा। और उसके बाद जो इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस बचता है उसमें से एक सब्जेक्ट लेना है, यानी कि 2 के उनको पेपर एग्जाम देने हैं। तो ये आपको केयरफुली देखना होगा कि हिस्ट्री लिया है तो ज्योग्राफी आपको नहीं ले सकते, ज्योग्राफी लिया है तो हिस्ट्री नहीं ले सकते हैं। और उसके बाद आप फिर इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइंस में से आप ले सकते हैं। उसी तरीके से आपको कलर करने के लिए भी आपके सामने क्या आने वाला है वो ध्यान से देख लीजिए।
क्योंकि अगर जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर में देखेंगे तो आपको चूँकि पता है कि 40 क्वेश्चन बनाने हैं, तो 40 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 1 से लेकर आप देख रहे हैं 40। उसके पार्ट 2 को ध्यान से देखिए। पार्ट 2 में है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी का उत्तर, यानी कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी जो भी आप सब्जेक्ट हैं उसका देना होगा। आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो पेपर आएंगे वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के दोनों में क्वेश्चन होंगे, किसी एक को आपको सोल्व करना है। थर्ड पार्ट में आप ध्यान से पढ़िए, जिसमें लिखा है कि चयनित विषय ज्योग्राफी यदि पार्ट सेकेंड में नहीं लिया गया हो तो, यदि आपने नहीं लिया है ज्योग्राफी, उस स्थिति में क्या है, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस का उत्तर दें। ये आपको ध्यान से देखना है। उसी तरीके से है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी का उत्तर तो आपको देना ही है। अगर आपने नहीं लिया है तो उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस लेना है, और इसमें से हाँ याद रहे कि आपको दोनों पेपर एक साथ में ले सकते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो ये था 9-10 के लिए सोशल साइंस के लिए, और फिर उसी तरीके से आपको साइन करना है हिंदी और इंग्लिश में। अब आते हैं हम फर्स्ट पेपर की तरफ, जो कि आप ध्यान से देखिए। इसमें भी आपको रोल नंबर, नाम भरने हैं, रोल नंबर भरने हैं, डेट ऑफ बर्थ भरने हैं, और पेपर चूँकि फर्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज का है तो ऑलरेडी लिखा रहेगा, और सीरीज में है ABCD में से कोई एक सीरीज लेना है। पार्ट सेकेंड जो है वो बहुत केयरफुली देखने की है। हिंदी, उर्दू या बांग्ला किसी में को बगल करना है। अगर हिंदी है तो हिंदी करिए, उर्दू है तो सब नहीं करना है, एक करना है। और चूँकि इंग्लिश ऑलरेडी आपका सभी के लिए कंपलसरी है, इसलिए पार्ट 2 लिखा गया है। पार्ट 1 में देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि सीरियल नंबर 1 से लेकर आगे बढ़ते हैं 25 तक। उसी तरीके से पार्ट 2 में हम जब देखते हैं तो 26 से शुरू होता है, यानी कि आप हिंदी लिया है तो हिंदी से आप 26 से शुरू करेंगे, और 75 क्वेश्चन बनाना है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, सबके सब अटैम्प्ट आपको लेना जरूरी होगा, और 100 में से आपको 30 नंबर केवल लाने हैं क्वालिफाइंग करने के लिए। यहाँ भी आपको सिग्नेचर करना है, हिंदी में, इंग्लिश में सिग्नेचर करना है, फिर इन्विजिलेटर का साइन आएगा। तो ये था आपका ये 3 नॉर्मल सीट। अब चौथे नॉर्मल सीट की तरफ चलते हैं, जो कि आपके लिए है माध्यमिक के लिए, जो कि सोशल साइंस से बाहर दूसरे सब्जेक्ट हैं, जहाँ पर भी उनके बहुत सारे डाउट्स जो है क्लियर होने वाले। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि OMR सीट से आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे। इसमें आपको नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में, अनुक्रमांक तो है ही, रोल नंबर, जन्म तिथि लिखना है, सीरीज भी बताना है ABCD में से कौन सा। अब यहाँ देखिए, चूज वन सब्जेक्ट, हिंदी, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, यानी ये 9 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। और पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है कि GS के देने हैं, 40 क्वेश्चन आपको GS में बनाने हैं। उसके बाद जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है ऊपर 1 से लेकर 9 में, उसमें से आपको बनाने हैं टोटल 80 क्वेश्चन, यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक बनाने हैं, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप सिग्नेचर करते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, फिर इन्विजिलेटर का सिग्नेचर आता है। अब अंतिम हम OMR की तरफ चलेंगे, जो कि 10+2 का है। ये बहुत ईजी है। 10+2 में आपको पता है कि इसमें भी नेम भरने हैं, रोल नंबर है, जन्म तिथि है, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है जो कि ABCD है, बॉक्स में आपको लिखना है और बाकी बबल करने हैं। चूज वन सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट देखेंगे 30 है। 30 सब्जेक्ट के सामने बबल बने हुए हैं। जो सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं उसी को आंसर अटैम्प्ट करना है। इसमें आप देखेंगे एक एक करके हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली, मैथिली, अरेबिक, पर्शियन, पाली, प्राकृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, बोटानी, जूलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस टेंडर, इंटरप्रेन्योरशिप, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, म्यूजिक, मगही, भोजपुरी। 30 में से आपको एक सिलेक्ट करने हैं, और उसके हिसाब से फर्स्ट पार्ट तो GS का होगा, सेकेंड में जिसको भी आपने सिलेक्ट किया है आपको 41 से लेके 120 तक आपको आंसर करने हैं, और फिर सिग्नेचर करने हिंदी में, इंग्लिश में। तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी डेमो OMR सीट है, जिसका कि आप प्रैक्टिस करिए। जल्दी हम जब प्रैक्टिस आपके मॉक शुरू करेंगे तो उसमें हम मिशन 50 मिशन IAS के द्वारा यही OMR सीट सेम टू सेम प्रिंट करवा के आपका मॉक करवाएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। आप प्रैक्टिस में भाग नहीं भी ले पाते हैं, मॉक कहीं नहीं दे पाते हैं, तो घर पे भी आप इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए, BPSC साइट पर जाकर डाउनलोड करके प्रिंट निकालिए और इसी का प्रैक्टिस करिए। इससे क्या है, आपका 2 फ़ायदा होगा। एक तो आपको पता होगा क्या क्या भरना है, दूसरा आपको इसमें जो बबल दिए गए हैं, बबल को आप आसानी से उसको कलर कर पाएंगे। और चूँकि सेम टू सेम बबल वहाँ पर रहेगा, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी, तो कम समय में आप अधिक से अधिक बबल को कलर कर पाएंगे। इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। कम से कम 5-7 मिनट आप दूसरे से ज़्यादा अधिक जल्दी आप उसको बबल कर पाएंगे। तो एक प्रैक्टिस ज़रूरी है। और OMR सीट जो जारी की गई है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है, और इसको जल्दी से जल्दी आप लोग प्रिंट आउट करिए और फिर प्रैक्टिस शुरू करिए। ऑल द बेस्ट। जल्दी आपका प्रैक्टिस हम शुरू करवाएंगे।